हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डिबेंचर्स में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 41 से लेकर 46 तक मैं ट्राई करूंगी सारे ही क्वेश्चंस फटाफट हो जाएं। ठीक है, पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। टीएस अग्रवाल, क्लास 12 डिबेंचर चैप्टर। सबसे पहले डिबेंचर जो होता है वो बोरोड फंड होता है ना। हमने आपसे डिबेंचर्स पर पैसा उधार लिया, आपने हमें लोन दिया, बोरोड फंड। यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही होता है। फर्स्ट। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ईयरली भी पेमेंट होता है, क्वार्टरली भी होता है, 6 मंथली भी होता है। ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे स्ट्रेटेजी अपनाए, है ना। 3 महीने में भी पेमेंट हो सकता है, 6 महीने में भी, साल भर में भी। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी एंट्री बनाएंगे। थर्ड, इंटरेस्ट जब ऑन डिबेंचर जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने 100 रुपए का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर यानी कि 90 रुपीज पे इशू किया है, कितने पे इशू किया है बेटा, 90, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 90 पे कैलकुलेट नहीं होगा। कितने पे कैलकुलेट होगा, 100 पे। ठीक, इसी तरह से यदि आपने डिबेंचर इशू 10% प्रीमियम पे किया है तो 110 वैल्यू हो गई, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रीमियम पे नहीं बल्कि अपनी फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। पर एनम लिखा होता है, मंथ वाइज कैलकुलेट होगा, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। जितना अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए का डिबेंचर है और अभी 80 रुपीज ही कलेक्ट किए हैं, 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, तो फिर 80 पे कैलकुलेट होगा। 20 जो हमने मांगा ही नहीं है उस पर मैं आपको इंटरेस्ट क्यों दूंगी। तो ये बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएंगी मैं आपको समझाती जाती हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फिक्स रेट होती है, डिबेंचर के आगे ऐसा लिखा होता है ना, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। तो बेटा ये जो है ना वो इंटरेस्ट की रेट होती है। क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यदि हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके लिखेंगे, बट शो करेंगे, लिखेंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी पे करती है तो उसका राइट ऑफ यानी कि वो कहां ट्रांसफर करती है, ये नुकसान वो कहां से बियर करती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी एंट्री बनानी है और फिर वो सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। कैसे बनेगी मैम, तो क्वेश्चन में देखते हैं, आप समझिए। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताए थे। तो टीएस अग्रवाल का 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सारे ही क्वेश्चंस मैं करूंगी, आप फटाफट देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट कितनी है, 9% ऑफ 100 ईच on 1st April 2023 at discount of 10% redeemable at premium of 10%. Assuming that the interest was paid half yearly on 30 September and 31st March, give journal entries relating to debenture interest for the half year ended 31st March 2024. सबसे पहले ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें दी हैं, ध्यान से सुनना बेटा, बट आपको एंट्री कौन सी बनानी है। अगर आपने ये बात नहीं पढ़ी और सारी एंट्री बना दी तो गलत। गलत मतलब आपका टाइम वेस्ट हुआ ना, जरूरत ही नहीं है। उन्होंने जो एंट्री आपसे पूछी है आपको सिर्फ वही एंट्री बनानी है। इन द बुक्स ऑफ आगम लिमिटेड 12th स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। जर्नल एंट्री बनानी है तो ना तो मुझे इशू की एंट्री बनानी है, ना रिडेम्पशन से रिलेटेड कोई एंट्री बनानी है, मुझे सिर्फ
जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट, मुझे सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। मेरा सेशन स्टार्ट हुआ है अप्रैल, कैलकुलेशन देखना, वर्किंग नोट। मेरा सेशन कब स्टार्ट हुआ बेटा? 2023 अप्रैल 1, ठीक। 6 महीने बाद, कितने मंथ बाद? 6 मंथ, हाफ ईयरली बोला है तो अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर 2023 को मैं पेमेंट करूंगी। फिर 6 महीने काउंट करो तो 31 मार्च, लेकिन ये आएगा 2024। क्लियर? एक इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट होगा, एक यहां होगा। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। अब कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट देगी तो कंपनी का क्या है? लॉस। तो फर्स्ट एंट्री कब पे करेगी? 2023 30 सितंबर। सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। पहले एंट्री सीखो, फिर अमाउंट निकालना बताती हूं। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखेंगे तो भी चलेगा। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। किसे देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख देती हूँ, चलो डिबेंचर्स इंटरेस्ट ज्यादा ये अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये लिखते हैं टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है। नरेशन लिखेंगे, एक बार बता रही हूं, फिर सब में यही लिखनी है। इंटरेस्ट पेबल, अभी पेबल है, दिया नहीं है, टू डिबेंचर होल्डर। किसे इंटरेस्ट देना है? डिबेंचर होल्डर को। ये पेबल है, अभी देंगे, फिर जब देंगे तो 30 सितंबर 2 एंट्री बनाएंगे, एक ड्यू की और एक पेमेंट की। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 2 एंट्री बनेगी, एक इंटरेस्ट ड्यू की और एक इंटरेस्ट पे की। इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, पूरा लिखेंगे। ये 2 एंट्री याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हमेशा कैश में नहीं होगा, बैंक से होगा। सिर्फ ये 2 एंट्री इंटरेस्ट की। क्लियर? अब सुनिए, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 40,000 इंटू 100, है ना? ये तो नंबर्स हैं, वैल्यू कितनी हुई? तो वैल्यू हुई 40,000 इंटू 100, 40 लाख इंटू कितना परसेंट? तो देखो 9% लिखा है, तो 9/100। कितने मंथ का? 6/12। पूरे साल का एक साथ नहीं देना है ना, कंपनी पे बर्डन पड़ता है भाई, 6 महीने में कंपनी पेमेंट करेगी। 2 6 2 जा 2 2 जा 4 2 9 जा 80, 1,80,000। ये आया आपको समझ में? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू 40 लाख का 9%, 6 महीने का। क्यों? अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने हुए। ठीक है, तो 1,80,000 यहां भी बनेगा और 1,80,000 यहां भी बनेगा, 2 बार। तो हम लिखेंगे 1,80,000 फिर 1,80,000। 30 सितंबर को पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर वापस से 31 मार्च, हाँ जी, फिर एंट्री करनी पड़ेगी, सेम एंट्री वापस रिपीट करनी होगी। तो 2024 30 सितंबर, यही एंट्री फिर से लिखेंगे
सॉरी 30 सितंबर नहीं, 31 मार्च। साल में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं? 2 बार, हाफ ईयरली। सेम एंट्री वापस बनाओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? 1,80,000। यही नरेशन लिखनी है, इसलिए अब मैं वापस नहीं लिखूंगी। फिर ये एंट्री बनेगी 31 मार्च, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही 180। देखिए टोटल 3,60,000 है, तो हमने 1,80 30 सितंबर को पेमेंट कर दिया और 31 मार्च को। मतलब हम कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे देगी, आधा आधा। नरेशन वही बनेगी। क्या यहां पर आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, यहां पे आने के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करना है। इसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टोटल 1,80 और 1,80 यानी कि 3,60,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा ये एंट्री बनाना कंपलसरी है। जितना इंटरेस्ट आपने पे करा है ना, वो सारा आपने पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया है, तो आपको उसको ट्रांसफर करके बताना होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री करना कंपलसरी है। कितना? 180 और 180। टोटल इंटरेस्ट 3,60,000 कंपनी ने कहां से पेमेंट किया है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस से। नरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ऐसे लिखना बेटा। क्लियर? सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट की 2 एंट्री बनती है, आपको 2 बार पूछा है, तो 30 सितंबर को भी बनाना है, 31 मार्च को भी बनाना है, और फिर टोटल जितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो आपको P&L में ट्रांसफर करना है। क्लियर? अभी 4-5 क्वेश्चंस करवा रही हूं, सब अलग अलग हैं, सेम नहीं है कि भाई एक आ गया तो सब हो जाएंगे। नहीं, पूरा वीडियो देखना होगा क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट है। चले नेक्स्ट। प्रथम लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच on 1st April 2023 at 10% discount, redeemable at 10% premium. इशू एट डिस्काउंट है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, 3 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून। आपको 4 बार नहीं पूछा है, सिर्फ 1 बार ही पूछा है, 30 जून को क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, पूरा 4 बार नहीं करना है, सिर्फ केवल 30 जून को क्या एंट्री बनेगी, बस वही पूछ रहे हैं वो लोग। तो केवल 2 एंट्री बनानी है। लेकिन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फिर से समझो, अब हम कर रहे हैं 42। ठीक है, ऊपर लिखना, सब कुछ लिख सकते हो अब आप जिस तरीके से करना है। प्रथम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ प्रथम लिमिटेड कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 50,000। अब इन्होंने 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। इन्होंने 100 - 10 यानी कि 90 रुपीस में आपको डिबेंचर दिया था, बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो मुझे ना तो प्रीमियम से मतलब है, ना डिस्काउंट से मतलब है, मुझे तो अपनी फेस वैल्यू से मतलब है। 50,000 × 100। ठीक है,
तो कितना होगा भाई ये 50,000, 50 लाख इंटू कितना परसेंट, 9% है, 9/100 इंटू 3/12। मैम 3 क्यों आया भाई, पहली किस्त आपको 30 जून को देनी है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक कितने महीने हुए, सिर्फ 3 महीने। कितने महीने, 3 महीने। तो 50 लाख इंटू 9% इंटू 3/12, 1,12,500 रुपए। कितना आएगा बेटा, 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 रुपए कैसे आए, 50,000 इंटू 100, ठीक, फिर 9%, लेकिन 3 महीने का निकलेगा। वैसे एंट्री 30 जून को बनेगी 2, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और 31 मार्च, 8 एंट्रियां बनेगी। जैसे मैंने ये 4 बनाई है ना, वैसे 30 सितंबर 30 जून की बनेगी, फिर 30 सितंबर। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ 30 जून की पूछी है, तो केवल कितनी एंट्री बनेगी, 2। क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ये लिखा हुआ है सब, 1,12,500, 1,12,500, 30 जून। क्लियर। और फिर 30 जून के बाद 30 जून को ही क्या पे कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना, 1,12,500, 1,12,500, ये हो गया। ये एंट्री लिखी हुई है यहाँ पे, 180 की जगह अमाउंट लिख दो 1,12,500, 1,12,500, केवल 2 एंट्री। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो लास्ट में जाएगा 31 मार्च को, तो आप ये 2 ही एंट्री बना देंगे तो भी चल जाएगा। सिर्फ 30 जून की एंट्री बनाई है हमने, ठीक है। और यदि आपने बना भी दिया 30 जून को स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो गलत नहीं होगा कि अभी हमने 1,12,500 कहां से पेमेंट किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बना दोगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे इस कंडीशन में तो भी चलेगा, सिर्फ इस कंडीशन में। अगर पूरा कंप्लीट करते हो तो लास्ट में डालना ही है, ठीक। इसमें क्या निकालना था, सिर्फ अमाउंट। एंट्री सेम है, बस अमाउंट चेंज होंगे। नेक्स्ट 43, Bright Limited issued 5,000 10% debenture of 100 each on 1st April 2023. The issue was fully subscribed as per the term of issue. Interest on debenture is payable half yearly, 30 September and 31st March. Pass necessary journal entry related to debenture interest for the year ended 31st March 2024. Transfer of interest on debenture of the year to statement of P&L. ठीक है भाई, ये तो सेम क्वेश्चन है। 43, चलो यहां लिख देते हैं 43, इधर देखें अमाउंट दूसरे लिख देना है, सेम क्वेश्चन है। 43 कर रहे हैं, अब कौन सा कर रहे हैं बेटा, 43, ठीक है। कब इशू हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को ही है, तो पेमेंट 30 सितंबर को ही होगा। ये 30 सितंबर 2023, क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना, तो 5,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं इंटू 100 इंटू रेट इस बार 10% है, इंटू कितने महीने का, 6 मंथ। क्या निकाल रही हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 5,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो 5,000 इंटू 100 कितना होगा, 5 लाख। 5 लाख का 10%, 6 महीने का, तो भाई 6 1 जा, 6 2 जा, 2 5 जा, 5 5 जा 25, 25,000।
5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ठीक है, तो 50,000 होता है, तो भाई 50,000 पूरा एक साथ पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? 30 सितंबर को 25,000 दे देगी और बाकी का अगले बार। एंट्री बनेगी, फिर से बोलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना लिखूं? 25,000, ये 25,000, यहां पे भी 25, यहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू होता है, पेबल होता है, यहां पर आकर पेमेंट होता है। 30 सितंबर को हो गया, फिर 31 मार्च को पेमेंट करेगी वापस से, फिर 25, फिर 25, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है? 25 और 25 50, तो 50,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? कितना? 25 और 25। अभी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि हाँ अब आ गया, आगे के क्वेश्चन चेंज है। 43, 44, on 1st April 2023, VV Limited issued 1,009% debenture of 100 each at discount of 6%, redeemable at a premium of 10% after 3 years. Pass necessary journal entries for the issue of debenture. अब एंट्री किसकी पूछ ली है? इश्यू ऑफ डिबेंचर। And debenture interest for the year ended 31st March 2024, assuming that interest is payable on 30 September and 31st March, 2 बार पे करना है 6 मंथ में, और कंपनी क्लोजेस इट बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। लेकिन आपको अब जो क्वेश्चन है उसमें इशू की एंट्री भी बनानी है। कौन सी एंट्री भी बनानी है? इशू। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे इशू ऑफ डिबेंचर, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की कंडीशन सिखाई थी। चलो ठीक है, याद है? जिन्हें याद नहीं हो तो प्लीज इससे पहले वाले वीडियो में रिडेम्पशन पूरा सीख कर फिर ये क्वेश्चंस करना, उसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। तो पहली एंट्री कौन सा क्वेश्चन कर रही हूं मैं? 44, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, तो यही एंट्रियां बनेगी, बट इनके ऊपर फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी वो इधर बना देती हूं, फर्स्ट और सेकंड। नरेशन समरी बनाती हूं पहले, तो यहां फर्स्ट और यहां सेकंड। देखो समरी, नंबर ऑफ 44 कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, है ना बेटा? कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कर रहे हो आप? 1000। क्लियर? 9%, 100 ईच, 6% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94, ये इशू करते वक्त हो रहा है। एंड रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीमियम, रिडेम्पशन कब होगा? 10% प्रीमियम पर। पहले इसकी एंट्री बना ले। चलो, क्या एंट्री सिखाई थी मैंने? सबसे पहले रिसीव की एंट्री बनाओ, तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, तारीख कब इशू किया है हमने? 1 अप्रैल 2023, 2023 अप्रैल 1। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट? 9%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 इंटू कितने रुपए? अभी हम इशू की एंट्री बना रहे हैं, हमने 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किए हैं, तो अभी इशू की एंट्री बना रही हूं, 94,000। नरेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 6% डिस्काउंट। अब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। तो कितना है 94, 6000 का डिस्काउंट, फेस वैल्यू आ गई 1 लाख। ये इशू की एंट्री बन गई। आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो 100 रुपए का डिबेंचर, 6 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो 94 में आपने, है ना, इशू किया है तो 94। अब इशू के बाद कंपनी 3 साल बाद 100 रुपए के डिबेंचर पे 110 रुपए का पेमेंट करेगी तो कंपनी को लॉस होगा। तो उसको कैसे शो करती है कंपनी? क्या सिखाया था मैंने? 2 एंट्री पास कर दो, एक नीचे और एक ऊपर। पहले इशू की एंट्री बना लो, फिर क्या लिखते हैं हम? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 1 लाख फेस वैल्यू पर 10% यानी कि 10,000 रुपए। और उसी को मैं यहां लिखूंगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। ये रिडेम्पशन का हुआ, इशू की एंट्री। पहले इशू की बना लो, फिर ये। अब क्या, ये फर्स्ट सेकंड हो गई अप्रैल। अब थर्ड एंट्री बनेगी कब? 30 सितंबर को। सिर्फ क्या चेंज होगा? अमाउंट। फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड, ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री, ये सिक्स्थ एंट्री और ये सेवंथ। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे करना है इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? तो याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख। 1 लाख का 9% से 6 महीने का, तो 1 लाख का 9% 9,000, आधा करूंगी तो 4,500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना देंगे? 4,500। इंटरेस्ट की भी आपको 30 सितंबर की भी बनानी है और 31 मार्च की भी। 1 अप्रैल को मैंने डिबेंचर इशू किए, 30 सितंबर को मैं 4,500 रुपए पे करूंगी। फिर से बोल रही हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू पे निकलेगा, प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं निकलेगा। 4,500 का पेमेंट हो गया डिबेंचर्स को, फिर 4,500, फिर 4,500 का पेमेंट हो गया। कब होगा बेटा? पहले 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च 2024 को। अब क्लियर हुआ? अब सुनिए, यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा। याद करो, मैंने रिडेम्पशन में आपको सिखाया था कि जो भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है या प्रीमियम पे रिडेम्पशन होता है तो कंपनी का लॉस होता है। ये कंपनी अपना जो लॉस है वो कहां से राइट ऑफ करती है? P&L अकाउंट से। तो ये दोनों नाम भी यहां आएंगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो कितना आया भाई इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो 4,500 और 4,500 9,000 है, डिस्काउंट 6,000 है और ये 10,000। तो टोटल P&L अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 25,000 रुपए। कहां से आए 25? 9 और 6 15 और 10 25। नरेशन लिखना बेटा, तीनों के नाम लिखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉमा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कॉमा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये हुआ पूरा क्वेश्चन और बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। 6 मार्क्स में भी आपसे 3 कंडीशंस में पूछा जा सकता है, 3-3 नंबर में 2 पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एंट्रीज याद रखनी है। और कई बार सोचते हैं और इतनी सारी एंट्री,
सिर्फ एंट्री तो 2 ही है ना बेटा। आया? चलो इसकी और अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवाती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 45 पवन हंस लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 2023, ध्यान देना 1 जुलाई को इशू कर रहे हैं 10,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 10% प्रीमियम। ठीक है, 7% डिबेंचर 100 ईच, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, यानी कि 110 में 40 रुपए एप्लीकेशन पे हैं और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट केवल 31 मार्च को ही पे होगा पूरे साल का। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज होगा? बहुत कुछ चेंज होगा। सबसे पहले तो इशू की एंट्री, इसे तो मुझे रफ करना ही होगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 45। क्वेश्चन नंबर 45। यहां पे 1 जुलाई को हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं हमारे पास 10,000। 7% डिबेंचर वैल्यू 100 रुपीस है। इशू 10% प्रीमियम पर है बेटा, पुराना रिवाइज करवा रहे हैं एक तरह से। तो 100 प्लस 10 वैल्यू कितनी होगी? 110। इशू की एंट्रियां बनानी है सबसे पहले। सिंपल इशू की एंट्री भूल गए कि याद है? जुलाई 1 2023 हमने जुलाई 1 को डिबेंचर इशू किए हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पे 40 बोला है, तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे? 40 ही बोला है ना? हाँ, 40 रुपए एप्लीकेशन पे, बाकी अलॉटमेंट पे। तो भाई टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 110। याद करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, फिर से देखना। एप्लीकेशन पे 40 है, टोटल कितने होने चाहिए? 110। तो यहाँ 40 हुए तो यहाँ कितने होंगे? 70। इसमें प्रीमियम होगी 60 प्लस 10, याद आया? 10% 10 रुपए, तो 70 रुपए का डिबेंचर हो रहा है। 60 प्लस 10, तो कितनी एंट्रियां बनेगी इशू की? 2 इसकी और 2 इसकी। याद आया? फर्स्ट एंट्री रिसीव की बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। कितना? 10,000 डिबेंचर का इंटू कितने से करूं बेटा? 40। सिंपल डिबेंचर के क्वेश्चंस हैं। 10,000 इंटू 40 कितना होगा? 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीस ही हमें। फिर थर्ड अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगी विथ प्रीमियम। तो ध्यान से सुनना, 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, और साथ में इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा बेटा? 10,000 इंटू 70, यहां आएंगे 7 लाख। 10,000 इंटू 60, यहां आएंगे 6 लाख। 10,000 इंटू 10, यहां आएगा 1 लाख। 10,000 ही है ना? 1,000 तो नहीं है? हाँ, 10,000 ही है। डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम क्या लिखेंगे?
डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7%, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सारा पैसा मिल गया, कोई एरियर वेरियर तो है ही नहीं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? पूरे 7 लाख। देखिए सामने वाला व्यक्ति, एग्जाम वाला जो आपसे एग्जाम लेने वाले हैं, वो ये भी तो कर सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन ना देते हुए ऐसा क्वेश्चन और उसी में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डाल दे। बिल्कुल, इसलिए कह रही हूं कि ये क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। चले, ये इशू की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन पे 40 है, अलॉटमेंट पे 70 है, ये मेरी एंट्री बन गई। अब क्या? अब मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना है 31 मार्च को। कब पे करना है? 31 मार्च। तो ध्यान देना बेटा, 1 2 3 4, 4 के बाद यहां से देखो, 5th एंट्री, ऊपर का नहीं देखना, यहां से देखना, 5th एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यहां से देखना। फोर्थ के बाद 5th एंट्री बनेगी 31 मार्च को। कब बनेगी? 31 मार्च 2024। ऊपर का मना कर रही हूं, ऊपर का नहीं देखना है, यहां से देखना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितने से? फेस वैल्यू 10,000 इंटू 100, कितने हुए भाई? 10 लाख। कितना परसेंट? 7%। जुलाई से मार्च तक महीने काउंट करिए, तो अप्रैल मई जून 3 महीने निकाल देती हूं, 9 महीने काउंट करिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुए। ध्यान देना, हमने जुलाई 1 को डिबेंचर इशू किए हैं और 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट देना है। तो जुलाई से लेके बेटा 31 मार्च तक 9 महीने हुए हैं। एक ही बार पेमेंट करना है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में नहीं करना है। ध्यान देना, 31 मार्च को ही पेमेंट कर रहे हैं। कितना आएगा? 10 लाख का 7%, $70,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 52,500, ये आ गया 52,500। ये वर्किंग नोट में जाएगा। फिर से सुनिए, हमने डिबेंचर जब इशू किए थे तो प्रीमियम पे किए थे, पर प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10 लाख का 7%, 70,000, 9 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे 52,500। फोर्थ के बाद 5th एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया। फिर ये जो पेमेंट किया है आपने 52,500, इसको कहां से? P&L से राइट ऑफ करेंगे। मैम प्रीमियम, अरे भाई ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये कंपनी का लॉस थोड़ी ना है, ये तो कंपनी का प्रॉफिट है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी ने आपको 100 रुपए का डिबेंचर 110 में दिया है। यदि लॉस होता है, कंपनी डिस्काउंट पे आपको देती है या रिडेम्पशन पे प्रीमियम है, तो वो कंपनी का लॉस होता है, वो राइट ऑफ होता है P&L से। ध्यान रखना। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं आपको बताती हूं, जल्दी से देखो। लास्ट क्वेश्चन 46, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पूरा टॉपिक कंप्लीट। सुजैन लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को ही है, 20,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट and balance on first and final call. The debenture were subscribed and allotted. The company has not made
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024, interest was payable on 31st March each year. Pass journal entry for the issue of debenture and interest for the year 31st March 2024 and transfer the interest to statement of P&L. एंट्रियां यही बनेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगे। तो मैं आपको बता देती हूं इसको भी करके, ठीक है। ऊपर हम लोग बना लेते हैं अपना क्वेश्चन 46। चलो ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर को मैं रब कर देती हूँ। ये कौन सा था 44, ठीक है 45। अब आ रहा है हमारा 46। फिर से समझना कितने हैं भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड 20,000। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू हो रहे हैं 20,000। यहां एक बार मैं फिर से करके बता रही हूं, यदि किसी को नहीं आया हो तो यहां क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड 20,000। फिर 7% डिबेंचर्स ही हैं, 7% डिबेंचर्स 100 रुपीज। फिर इशूड किया हमने 10% प्रीमियम पे, है ना बेटा। एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं, इशू हमने 10% प्रीमियम पे किया है, तो वैल्यू होनी चाहिए 100 + 10 110, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन पे हमने कितने मांगे 40, अलॉटमेंट पे 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो 30 + 10 ऐसे कॉम्बो बनेगा। और लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए आएंगे, तो यहां टोटल होने चाहिए 110, है ना। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए शेयर डिबेंचर के। 100 + 10 वैल्यू कंपनी ने 110 रुपए में आपको दिया है, तो 40 और 40 80 यहां हो गए, तो यहां कितने आएंगे 30, ठीक है। प्रीमियम यहां पर है। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं है। क्या कह रहे हैं ये लोग कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं है, तो फिर तो हम केवल यहां तक ही एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट कब इशू कर रहे हैं हम, इसमें भी हम जुलाई 1 को ही इशू कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। कब कर रहे हैं, जुलाई 1, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 20,000 × 40 कितना होगा 4 2 8 लाख। फिर 8 लाख रुपए डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम है, तो भाई 20,000 का मैं 40 से इंटू करूं तो 8 लाख, 20,000 का 30 से इंटू करूं तो 6 लाख, 20,000 का 10 से करूं तो 2 लाख की प्रीमियम। फिर 8 लाख रुपए मुझे पूरे मिल गए, कोई एरियर नहीं है। ये शुरू की एंट्री बनी बेटा। जुलाई 1 को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमने मांगा ही नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी। फिर 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करूंगी, तो 4th के बाद 5th एंट्री 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब आता है मैम इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा नहीं है, तो फेस वैल्यू 100 में से 30 माइनस हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब अभी मैंने 70 रुपए ही पैडअप है, 70 रुपए ही मांगे हैं, प्रीमियम को हाथ नहीं लगाना है। 100 रुपए का डिबेंचर है,
30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मांगे हैं, तो 70 से वैल्यू से 20,000 इंटू 70 कितना होगा? 7 2 जा 14 लाख। 14 लाख का कितना परसेंट? 7%। कितने महीने का? 9 मंथ का। क्यों? क्योंकि जुलाई से मार्च तक है। 14 लाख इंटू 7% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 73,500। ये आपका आंसर आ गया। 73,500 और 73,500 जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है वो कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या लिखूं यहां पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल। आया समझ में? फिर से समझाते हो। यहां एंट्री नहीं बनी थी, बट ये अमाउंट निकालना जरूरी था, क्योंकि अगर ये अमाउंट नहीं निकलेगा तो आप ये कैसे निकालोगे? मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 30 रुपए चाहिए थे, बट मैंने अभी आपसे 30 रुपए लिए ही नहीं है, तो मैं उस पर इंटरेस्ट क्यों दूंगी आपको? सिंपल सी बात है ना। मैंने 100 रुपए का डिबेंचर है 110 में आपको दिया है, बट अभी मैंने सिर्फ केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही आपसे लिया है, प्रीमियम को तो इंक्लूड करना ही नहीं है। मतलब मैंने अभी आपसे सिर्फ 70 रुपए ही लिए हैं, तो मैं 70 रुपए के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट पे करूंगी। जुलाई से मार्च तक 9 महीने होते हैं, 20,000 के डिबेंचर्स हैं, 70 रुपए के हिसाब से इंटू किया, 14 लाख रुपए की फेस वैल्यू, इस पे 7% से 9 मंथ का आया 73,500। 31 मार्च को एंट्री बनानी थी, पहले पेबल, फिर पेड और फिर ट्रांसफर। तो ये कंप्लीट किया मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिए मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है, वो आप लोगों के कहने पे ही बढ़ाया है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से बात की है, मैंने भी ये चीज रियलाइज की है कि भाई टाइम अगर हम वीडियो 1-1 घंटे का देखते हैं और हमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं तो बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए इतने मतलब अगर 50-55 मिनट का भी वीडियो बनता है तो आपको 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने करवाए, है ना। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये बात समझ में नहीं आई है, मैम ने जल्दी समझा दी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोल दे कि भाई मैम आपका ये चीज हम नहीं आई, तो मैं फिर धीरे समझा दूंगी। लेकिन मैंने मतलब इस तरह से समझाया कि आपको समझ में इजीली आ जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताइए कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक समझ में आ गया है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपका मैंने कोर्स कंप्लीट करवा दिया, आपको पता है मैंने तीनों बुक्स आपको करवा दी हैं, कंप्लीट पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो करवा दिया है, रेशियो के मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज दिए हैं, आप उनको कर लीजिए, डिबेंचर और शेयर्स। अब आपकी बारी है खूब सारी प्रैक्टिस करके अच्छे अच्छे मार्क्स अचीव करना, और चैनल को ग्रो करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही और कमेंट भी करना है। क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स और बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। चलिए तो चैनल के साथ बने रहना। बाय, टेक केयर।